लग्नसूत्र माझ्यासाठीही करायचं आणि आपल्या लग्नामध्ये. Good evening and welcome. I am Ashok Desai. I am the anchor for today's session. Today's speaker is, I am going to introduce the today's speaker. Before that, I am going to talk about Magnesa. Magnesa is an organization which is a multinational as of today, which started from India, but now it has gone to various other countries, including Nepal, Malaysia, Singapore, Burma, and other countries. And it is very fast expanding, and we have huge network of distributors who are promoting the products of this wonderful company, wonderful products which are organic in nature. Okay, now I request our trainer and our international corporate trainer also, Mr. Kishore Baraskar, to provide us a valuable training to how to do this business. Sir, Kishore sir, handing over to you now. Okay. Thank you, Ashok ji. Thank you. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको आपके सामने फिर से बात करने के लिए, और हम सबको एक बधाई कि हम सब मिलके कोरोना के साथ बहुत जबरदस्त फाइट कर रहे हैं, केयर ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग रख रहे हैं, सैनिटाइजेशन। अशोक जी, आपने सबको म्यूट नहीं किया है दोस्तों, ये थोड़ा चैलेंज हो रहा है। आप लोग अपने अपने वीडियोस और माइक प्लीज म्यूट करिए। ओके दोस्तों, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ पैशनेटली, और जो मेरे ड्रीम्स है जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, वो सारे ड्रीम्स मुझे धीरे धीरे नजर आने लगे हैं, फुलफिल होते होते। और आप भी इसमें बहुत दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मेरा नॉलेज इसमें बहुत कुछ बढ़ रहा है, और इंटरनेशनली जो मेरा सपना है, इंटरनेशनल फिगर, इंटरनेशनल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पर्सन जो बनना है, ये सारी चीजें अलॉन्ग विथ माय ड्रीम्स मटेरियलिस्टिक हो रही है। तो दोस्तों, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे, जिससे आपको आपकी लाइफ बदलने के लिए बहुत फर्क पड़ेगा। चलो 1 मिनट देना मेरे को मोबाइल का। अशोक जी, मेरा व्यू सबको बराबर आ रहा है? हाँ, आपका व्यू तो आ रहा है बराबर। तेरा क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज अशोक जी, आपने म्यूट क्यों नहीं किया अभी तक सबको? हाँ, सब लोग म्यूट है, अभी सिर्फ आपका ही ओके है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस एंगल से इस टॉपिक पे बहुत लोग जानकारी नहीं दे पाते, और जो इतना महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस में। और जो लोगों को बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, शायद उनको एक्सपोजर नहीं है, तो उनके लिए आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सबके लिए ऑफ कोर्स, बट तो आप थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा कि आज का टॉपिक, एक्चुअली टॉपिक का हेडिंग अगर आपने पढ़ा होगा, तो टॉपिक के अंदर ही सॉल्यूशन भी है, और टॉपिक के अंदर ही आपको आपके सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे। वो है शेयरिंग एंड एडिफिकेशन। ठीक है, शेयरिंग क्या होता है और एडिफिकेशन क्या होता है, मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, ये बिजनेस जो है वो पीपल्स बिजनेस है। मतलब देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, तो उसमें क्या होता है, एक सेट पैटर्न होता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, प्रोडक्ट उठाना है, डिलीवरी करना है प्रोडक्ट इसके पास, और आपको पैसे आ जाएंगे।
फिर उसके दौरान जो भी चैलेंजेस है ऑफिस डालने के, ऑफिस जो ऑफिस का खर्चा है, डे टू डे लाइफ का खर्चा है, फिर वर्कर्स के चैलेंजेस है, टैक्सेशन है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है उससे अपने जूझना पड़ता है। दैट्स ओके। बट वहां पर उतना ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता जितना हमारे इस बिजनेस में, मैग्नेसा में, और हमारा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM, ये जो काइंड ऑफ इंडस्ट्री है उसमें, पीपल्स बिजनेस बोलते हैं, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जो टेक्निकल नॉलेज है हमारे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, इसके जो मायने है ना, वो है 20% सक्सेस में। कितना? 20%। लेकिन बाकी 80% जो है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप, और आप क्या बात करते हो, कैसे शेयर करते हो, कैसे एडिफाई करते हो, उसके ऊपर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आज आपको ये बात, ये ट्रेनिंग पूरा लाइफ के लिए आपको सीखना है। इससे आपका पर्सनल लाइफ भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। पर्सनल और प्रोफेशन में, मैग्नेसा में कोई आपको रोक नहीं पाएगा आपके ड्रीम्स पाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये शेयरिंग और एडिफिकेशन। तो पहले मैं शेयरिंग के बारे में बात करूंगा और उसके बाद हम एडिफिकेशन की तरफ आएंगे। तो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने पहले कहा कि ये बिजनेस पीपल बिजनेस है, और ये पीपल जो है ना, उसमें बहुत लोग अपने आप को भूल जाते हैं। आप भी उसमें हो दोस्तों, आप भी उसमें हो। तो लोगों को क्या लगता है, जो इसमें काम करते हैं, उनको एक गलतफहमी होती है कि प्रोडक्ट का नॉलेज है ना मेरे पार्टनर को हो गया ना चलेगा, प्लान का नॉलेज ना मेरे अपलाइन को है, मेरे जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया है उनको रहेगा, चलेगा, मेरे को क्या करना है, बात करना ठीक है ना, मेरे पार्टनर को आएगा तो चलेगा। ये सारे गलतफहमी है दोस्तों। आपको ये सारी बातें सीखनी है, और अच्छी बात क्या है पता है, ये बातें सब सिंपल है। तो सिर्फ इग्नोरेंस के कारण, मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ गलतफहमियां अपने बारे में आपने जो पाल रखी है, वो पाल रखी है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बचपन से लेके आज तक जो भी आदतें आपकी है, मैं हमेशा एक वर्ड या एक फ्रेज यूज करता, वो है आदत से वगैरह वगैरह। लेकिन तो इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आपको जो भी बिजनेस के लिए स्किल्स लगेंगे, नॉलेज लगेगा, बिहेवियर लगेगा, आपका कुछ चीजें आपको बदलनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आपके सपने कम से कम समय में पाने हैं, कम से कम मतलब 40-50 साल रगड़ रगड़ के काम करने के बजाय अगर सिर्फ 4 साल अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते हैं, तो आपको सारे सपने सिर्फ 4 साल में मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस के बारे में 2-3 चीजें होनी चाहिए। वो ये है, सबसे पहली अपने आप पे विश्वास कि आपने एक सही बिजनेस शुरू किया है। आपको जिसने भी आपको इस बिजनेस में लाया है, उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ी चीज की है, सही चीज की है। आप समझ रहे हैं? ये आपको विश्वास होना चाहिए। ये जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, कंपनी जो जो चीज कर रही है, एडिशनल नए नए जो बिजनेस मॉडल ला रहे हैं या बिजनेस इनकम ला रहे हैं, वो हमारे भले के लिए है। ये आपको विश्वास होना चाहिए। और आपकी बातों से
आपकी बातों से, आपका सॉरी एक मिनट, आपकी बातों से, आपकी आंखों से, आपकी एनर्जी से वो झलकना चाहिए, ये ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। तो फर्स्ट इज कन्विक्शन। आज मुझे कंपनी के बारे में, प्रोमोटर्स के बारे में, कैप्टन फिरोज खान, सृजित नायर सर, इनके बारे में जबरदस्त विश्वास है। प्रोडक्ट्स, दोस्तों मैं खुद जब ये प्रोडक्ट्स में यूज करता हूं ना, इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं और मेरे लोगों को, तो ये प्रोडक्ट्स में भी मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले अगर आपको ये सब विश्वास पाना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली लोगों को ये बता सकते हो, ठीक है। अब व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग का मतलब है ट्रांसफर ऑफ फीलिंग। मतलब आपको जो फीलिंग आ रही है, आपको जो लग रहा है अच्छा, वो ट्रांसफर करना है सामने वाले के दिमाग में और दिल में। बहुत लोग ये बात जानते नहीं है, तो उससे क्या होता है, मैकेनिकली जस्ट बात करने के लिए बोलते हैं, अरे ऐसा बिजनेस है, ऐसा पैसा मिलेगा, आ जाओ, अच्छा है, करो, देखिए एक बार तो देखो, करके तो देखो, मैं करूंगा सब, आप कुछ मत करिए, मैं कर लूंगा, आप साइन अप तो करिए, आप प्रोडक्ट तो लीजिए, वगैरह वगैरह। ये जो बातें हैं, मतलब विश्वास पैदा करने वाली लगनी चाहिए। आपके बारे में आपका इंटेंशन जो है सामने वाले के लिए, वो इंटेंशन सामने वाले को दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए। इसलिए मैं जब बोलता हूं कि पहले जो 2 सेशंस होते हैं ना फोन पे, प्रेजेंटेशन देने के नहीं, प्रोस्पेक्टिंग के, होप आपने मेरे प्रोस्पेक्टिंग का वीडियो देखा होगा। दोस्तों एक ही बार अटेंड करने से या एक ही बार देखने से नहीं होता है, आपको बार बार वो देखना है, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो मैं ये जो बोल रहा हूं, ये जो फीलिंग है, ये जो ट्रस्ट है सामने वाले को, वो पहले 2 जब कॉल होंगे आपके, उसमें होना चाहिए। वो कैसे होंगे? सिंपल, आपको बाय हार्ट, आपके हृदय से आपको शेयरिंग करना है, जो कुछ बात करना है। और ये जो बातें होंगी वो मैकेनिकल या फिर फास्ट क्वेश्चन आंसर या इंटरव्यू जैसे होनी नहीं चाहिए। कूल, आजकल का वर्ड है ना, कूल है हम, तो कूल रहने चाहिए आप। ओके, सो ये कैसे होता है, सिंपल मैं बताता हूँ। शेयरिंग, चलो मैं अगर किसी से बात करूं शेयरिंग के बारे में, तो मैं एक सिंपल अपने बारे में बोलता हूं। अगर मुझे, मान लो आप स्टेज पे हो, किसी ने आपको बोला कि आप आपका जो ये है, आपका जो एक्सपीरियंस है ये बिजनेस का, वो जरा शेयर करिए। अगर आप ये करेंगे ना, आप ये जब करेंगे, तो दोस्तों सामने वाला आपका सच, आपकी सच्चाई, बातों की ये महसूस करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब ये कैसे होता है? सिंपल, मैं कहता हूं, देखिए हाय दोस्तों के साथ, या चलो मैं स्टेज पे शेयरिंग कर रहा हूं, वो बात करता हूं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए। मैं किशोर बारसकर, दोस्तों मैंने इंजीनियरिंग की, बहुत सारी पढ़ाई की, ठीक है, और मैं अलग अलग चीजों में थोड़ा आगे था, मॉडलिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स में वगैरह। मैं पहले बिजनेस करता था, लेकिन बहुत बार क्या होता था, साल भर बिजनेस अच्छा हो रहा है, लेकिन किसी की गलती की वजह से, चाहे वो मेरे वर्कर्स की गलती हो, चाहे मेरे क्लाइंट की गलती होगी, तो भी क्लाइंट हमारे ही दिमाग में, हमारे ऊपर डालता था और कुछ नुकसान होता था। कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज अलग हो जाती थी, कभी कभी रॉ मटेरियल प्राइसेस अलग हो जाते थे। ऐसे मैं इसमें जूझ रहा था, लेकिन मैं 24 घंटा दोस्तों काम कर रहा था, 24 घंटा, क्योंकि मन में वो सब था। और इसमें क्या हुआ ना, धीरे 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 कुछ गलतियों की वजह से
कुछ मेरी गलती थी, डेफिनेटली मैं मानता हूं मेरी गलती है, क्योंकि मेरे को नॉलेज भी नहीं था, गलती थी। लेकिन बाकी भी दूसरों की गलतियां और एनवायरनमेंट, उसकी वजह से भी मुझे बहुत सारे चैलेंजेस हुए। जैसे 26 जुलाई को बहुत बड़ी बाढ़ आई मुंबई में 2005 में, जहां पर मेरा वर्कशॉप था, वहां पर वो कुर्ला में था, जहां पर सबसे ज्यादा पानी के बहाव था। मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ, लोन्स के ऊपर लोन चढ़ गए, बहुत सारी चीजें, वो मुझे पूरी बतानी नहीं है। लेकिन उस वक्त मेरा माइंड चलने लगा। मैंने ये कहा खुद को कि अगर इतने सारे वर्षों की मेहनत अगर मेरी ऐसे ही निकल जा रही है, कारण कुछ भी हो, मेरे गलती हो या किसी और की हो, लेकिन जा रही है ना, तो उस वक्त दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया कि किसी भी हालत में मैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अशोक जी, ये क्या हुआ? तो किसी भी तरह से, होप मैं सबको दिखाई दे रहा हूं, आवाज सुन रहे सब लोग? ओके। तो मैं किसी ही तरह से मैं ये डिसाइड किया कि मुझे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए दोस्तों, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। ये मैंने 2005 में डिसाइड किया, क्योंकि बहुत तहस नहस हुआ, इतने सारे अलग अलग प्रकार के लोन। तो ये जो बातें हैं, ये जो चैलेंजेस मुझे आई, उसने मेरी आंखें खोल दी। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों काम करना शुरू किया, मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज देखी, और जब मैंने इंडस्ट्रीज को जाना, एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें बहुत सारे सपने कम समय में हो सकते हैं, और आप दूसरों की मदद करेंगे, बहुत ज्यादा मदद, अलग अलग ढंग से आप दूसरों की मदद कर सकते हो। तो मैंने फिर शुरू किया दोस्तों। पहले डेफिनेटली मेरे पास क्या था, मुझे पता नहीं था बिजनेस कैसे करना, तो मैंने ये करना शुरू किया। और तब मुझे जिन्होंने बिजनेस में लाया था, उनके पास से और बहुत अलग अलग मेंटोर से मैंने सीखना शुरू किया। मैं कभी लाइफ में ना बुक्स नहीं पढ़ता था कॉलेज के बाद, ऐसा लगता था वो क्या पढ़ना, क्यों पढ़ना। लेकिन इस बिजनेस ने मुझे ये बताया कि बुक्स पढ़ना जरूरी है। फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने पढ़ना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मेरे ड्रीम्स बहुत स्ट्रांग थे। मुझे किसी भी हालत में मेरे ड्रीम्स जो है ना, वो मुझे पाने थे, और मेरे जो भी लोन्स बीन्स थे, जो भी तकलीफें थी, वो मुझे कम करनी थी। तो मैंने वो सीखना शुरू किया। और जो मैं सिर्फ मुंबई में ही अटका पड़ा था नॉर्मली, धीरे धीरे मुझे ये पता चलने लगा कि ये बिजनेस कहीं पर भी होता है, अलग अलग देशों में होता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने इतनी सिटीज घुमा हूं, इतने सारे कंट्रीज जा चुका हूं, कि वो कभी शायद मैं नॉर्मल बिजनेस में जा नहीं पाता था। और इतने सारे कंट्रीज में हो या इतने सारे सिटीज में अक्रॉस इंडिया मेरे दोस्त बन गए हैं। कभी भी मैं जाता हूं तो बहुत सुकून होता है, अच्छी अच्छी यादें आती है। और इम्पोर्टेंटली दोस्तों, मैंने हर वीक पैसे कमाना शुरू हुए। हर वीक दोस्तों, कैन यू इमेजिन, हर वीक मेरे घर में पैसे आ रहे। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि पैसे आते आते मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हुई, मेरे बात करने का ढंग जबरदस्त हो गया। मैंने कभी ये नहीं जाना था, ख्वाहिश थी मुझे कि मुझे ट्रेनर बनना है, जबरदस्त ट्रेनर बनना है। वो तो 20 साल से ख्वाहिश थी, मैं विजुअलाइज करता था। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अलग अलग लोगों के सामने, अलग अलग भाषा जिनकी जाता है, या रिलीजन से, या फिर तुम्हारा खाने पीने के अलग अलग तरीके हैं, ऐसे ऐसे जगह पे जाके मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया। और दोस्तों, इतना बढ़िया लगा। आज मुझे बहुत सुकून है कि मैं किसी भी आदमी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट का मतलब
उनकी जबान में या उनके जैसा बन के, चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो या चाहे मिलियनर हो, मैं सबके साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ और अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, इस बिजनेस ने मुझे ये दिया है और मेरे सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलके ये और लोगों को दे। बहुत सारे लोग आज लॉकडाउन के अंदर तकलीफ में है, दर्द में है, नेगेटिविटी है, क्योंकि करोड़ों लोगों के जॉब चले गए हैं और कुछ लोगों के जॉब्स है लेकिन उनको भी 30 to 40% सैलरी में काम करने के लिए बोला है। बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद है, लोन्स चालू है। देखिए, लॉकडाउन में सब कुछ बंद हुआ है, इनकम कम हो गया, बंद हो गया, लेकिन क्या खर्चे कम हो गए हैं? दोस्तों, आपके सोसाइटी का मेंटेनेंस देना है, लाइट का बिल देना है, मोबाइल्स का बिल देना है, अगर मेडिकली कुछ चैलेंज आए तो वो खर्चे करने हैं। सोचिए थोड़ा, आपके ईएमआई रहेंगे, वो देने हैं। थोड़े टाइम के लिए अगर रुका भी है लेकिन आपको उसको इंटरेस्ट के साथ देना है, बच्चों की फीस देनी है, सब कुछ करना है। तो दोस्तों, क्या हम ऐसे लोगों को इस बिजनेस से मदद कर सकते हैं जिसने मेरी लाइफ बदल दी? ये बिजनेस में मेरी लाइफ इतनी जबरदस्त तरीके से बदली है, तो मेरा ये फर्ज भी बनता है और मुझे अच्छा भी लगता है कि लोगों की लाइफ बदले। तो दोस्तों, आइए आप और हम मिलकर ये कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझना है, कुछ दिल में डर है, कुछ अगर ऐसा भी डर होगा कि क्या मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, ये भी अगर होगा, तो भी हम साथ में मिलके एक दूसरे की स्ट्रेंथ यूज करके, वीकनेस के ऊपर मात करके, हम एक बहुत बड़ा एम्पायर आपके लिए भी बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं? दोस्तों, अगर ऐसा बिजनेस है और वो भी विदाउट एनी रिस्क, आपको करना क्या है? आप सालों से जो चीजें आप घर पे यूज कर रहे हैं या खुद के लिए यूज कर रहे हैं, वही सिर्फ ब्रांड बदल के हमारे मैग्नेसा का अगर लेना है, अगर वो आप लेते हो, तो आपको ये बिजनेस फ्री मिलेगा और लाखों करोड़ों रुपए हफ्ते में आप कमा सकते हो। ऐसा अगर बिजनेस है तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या ये करना चाहिए कि नहीं? क्या डर के मारे ना करना वो सॉल्यूशन है, या फिर डर के ऊपर जाके आपने ये बिजनेस के लिए जो जो चाहिए वो सीखना है, आपके मेंटर के साथ बैठना है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, जूम मीटिंग्स अटेंड करनी है। और दोस्तों, आपके घर का जो समय है लॉकडाउन के अंदर से 10-12 घंटे, वो यूज करके अच्छे काम के लिए, आपकी लाइफ, आपके फैमिली के लिए आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों, लीगैलिटी है इसमें, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आज सोचिए, जो लोगों ने 4-5 महीने पहले, क्या कि कुछ लोगों ने सोचा होगा कि उनकी जान चली जाने वाली है, पूरे लाइफ तंदुरुस्त थे, सब कुछ थे, लेकिन ये कोरोना ने उनकी जान ले ली। सोचिए दोस्तों, ये सोच के क्या आपको थोड़ा डर नहीं लगता है? या डर लगना नहीं लगना, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपके फैमिली के लिए एक ऐसा बिजनेस छोड़े कि जो बिजनेस उनको लाइफ लॉन्ग इनकम दे और उनको उसके लिए कुछ करना ना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा जाए? तो दोस्तों, ये इतना बड़ा बिजनेस है, जरा सोचिए। और मैं ये कर रहा हूं, मैं दिल से चाहता हूं आपको ये मिले, और मैं दिल से आपको ये वादा करता हूं कि आपके साथ रहूंगा, आपके हाथों में हाथ डाल के हम आपकी मंजिल की तरफ चलेंगे। आपको जो जो चैलेंजेस आएंगे, जो जो तकलीफें आएंगी, वो निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इम्पोर्टेंटली, अगर मुझे नहीं समझेगा तो मेरे ऊपर जो लोग हैं, जो मेरे मेंटोर है, जो कंपनी के ओनर्स है, उनसे बात करके मैं वो आपके लिए वो जो तकलीफ है वो निकालने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, तो क्या आपके लिए हम साथ में मिलके, हम दोनों क्या ये बिजनेस कर सकते हैं? दोस्तों, ये जो मैंने अभी कहा, सच में इसने मेरी लाइफ बदल दी है। तो क्या आप और हम मिलके ये कर सकते हैं? तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर, अशोक जी, कुछ लोगों को जिनको बात करें, मैं ये पूछूंगा सबसे, आप सबको ओपन कर सकते हैं और सिर्फ ध्यान देना कि ज्यादा आवाज बाहर का नहीं आएगा। मैंने जो अभी कहा आपको, क्या उन बातों में आपको
क्या लगा, कैसे लगा, और वो जो शेयरिंग था क्या आपको हार्ट से लगा, क्या आपको उसमें सच्चाई लगी, क्या मैंने दिल से बोला, और क्या आपको लगता है कि यही मेरे साथ हुआ होगा? चलिए कोई कुछ हाथ ऊपर करके बोल दीजिए। अशोक जी, उनको ये करना, कोई किसी Yes, को कोई एक्सप्रेस कर सकता है फीलिंग प्लीज? yes, spectrometer. या यू कैन शेयर। दोस्तों आप बात कर सकते हो, ये मैं सिर्फ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ಯಾರು ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ देखिए ये लेसन है और एक ट्रेनिंग भी है बात करने का। चलिए कोई बात करना चाहेगा? हाँ सर। हाँ बोलिए ना। हाँ sir, it was the way you shared was, it got connected, and we could feel that you really had this experience, and it also made us feel that maybe even I can do with the help of the mentor and all the trainings. Maybe together we can definitely do. आपका नाम मैडम? Sabiha, Dr. Sabiha. Sabiha ji, okay. Thank you very much for sharing. Anybody else? Nihar. Nihar. Okay. 1 minute. Nihar, Nihar, you can speak. Nihar, आपका mic. Yes. It was really informative, the way that we have come to know how only teamwork can lead us to success. Also, the part that you explained, that yes, a lot of people's income has been decimated, and that we are unable to have a second source of income. I guess Magnesa is one beautiful thing to work with and earn money. तो मैं ये बोल रहा हूँ निहार जी कि ये जो शेयरिंग था, क्या आपको person? Hello. Your internet connection is unstable. Okay. All right, चलिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको internet connection is stable. हेलो अशोक जी, बाकी लोगों को म्यूट कर देना। ऑल राइट। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक तो जेन्युइनली आपके लाइफ के कुछ इंसिडेंसेस लेने हैं। वो इंसिडेंसेस आपको नोट करने हैं, आप प्रैक्टिस करिए, आप एक डायरी में लिखिए वो पॉइंट्स, क्योंकि शुरुआत में आपको ये जरूरी है, जो लोग नए हैं आप वो इंसिडेंस लिखना। फिर आपको कैसी तकलीफें आई, क्या आई, फिर आपने डिसीजन क्यों लिया इस बिजनेस करने में लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस। तो उसके कुछ पॉइंट्स लिखो, कुछ भी हो सकते हैं रीजंस। आप ये बोल सकते हो कि मुझे मेरे बेटी की शादी करनी है, मैं अकेली अर्नर हूं और मुझे टेंशन है, तो उसके लिए मैंने ये बिजनेस शुरू किया। आप ये बोल सकते हो मेरे को मेरे हस्बैंड के लिए मदद करना है, उसके लिए किया। कोई ये बोल सकता है कि मेरा एक बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो मेरे फैमिली के लिए मैं कर रहा हूँ। आपके जो भी सपने हैं, आप कोई ये भी बोल सकता है कि मैंने आज तक पैसा तो कमा लिया लेकिन मैं मर्सिडीज नहीं चला पाया, मुझे लेना है, मुझे बहुत बड़ा बंगलो। आपका जो भी रीजन है, ठीक है ना, वो लिखना है। सो व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस, आपके लाइफ में पहले क्या क्या चैलेंजेस थी, और उसके बाद आपको ये मेंशन करना है कि हाउ पैशनेटली यू आर वर्किंग ऑन इट, और आपको जो स्किल्स चाहिए या बिजनेस में क्या क्या करना है जो आपको पता नहीं था, वो कैसे यहाँ पर ब्राइट रोल एकेडमी में भी आपको ये बताया जा रहा है। धीरे धीरे कैसे ये दिया जा रहा है, ये आपको शेयर करना है। ठीक है, तो ये शेयरिंग जो होता है ना, ये बहुत पावरफुल है। जो जब आप मान लो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे किसी को भी फोन के ऊपर, और पहला कॉल है, दूसरा कॉल है, जो भी है, आप जेन्युइनली उस आदमी से कनेक्ट हो जाइए, बॉन्डिंग होना चाहिए। यू आर नॉट अ सेल्समैन दोस्तों,
ये पहली बात दिमाग में डाल दो। जो सेल्समैन होता है वो प्रोडक्ट सेल करता है सिर्फ, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है कि वो लोगों को कनेक्ट करता है, और बिजनेसमैन को हमेशा लोगों के साथ कनेक्ट होते, नए नए लोगों के साथ बात करनी रहनी पड़ती है। तो यू आर नॉट अ सेल्समैन। सो अगर आपको किसी की लाइफ बदलनी है ना, तो आपको उसके कंधे पे हाथ डाल के, उसके साइड में जाके सोच के, और उसको आपके बारे में एक रिस्पेक्ट खड़ा करके उसके साथ आपको बात करके करना है बिजनेस। ठीक है, तो ये रहा शेयरिंग। ये शेयरिंग आपका कैसे होना चाहिए, उसको गाइडलाइंस ऐसे है। एक, आपको ये बताना है आपका नाम, आप करते क्या हो, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी डिग्री, आपने एजुकेशन क्या लिया, ओके। उसके बाद प्रीवियस लाइफ में आप क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, जो भी है। आपकी फैमिली के बारे में आप बता सकते हो थोड़ा ब्रीफ में। और देन उसके बाद आपको बताना है कि आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया। इज इट क्लियर? तो शेयरिंग में ये सारी बातें होनी चाहिए, और क्यों बिजनेस शुरू किया, और उसके बाद आपको ये बताना है कि पहले दिन कैसे आपको झिझक थी, कुछ चैलेंजेस थे, कुछ मन में डाउट्स थे, कुछ ये था, और धीरे धीरे ये बिजनेस में जब मैंने ये ट्रेनिंग लेना शुरू किया, धीरे 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 धीरे, तो उसके बाद आप में जो बदलाव आए, आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताने हैं। छोटी छोटी चीजें, आप एकदम छोटी छोटी चीजें शांति से बता सकते हैं। आप ये बोल सकते हो, समझो मान लो कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया, तो मुझे ना पहले डर था कि मैं लोगों से कैसे बात करूं। तो मेरे मेंटोर ने ऐसी जो ट्रेनिंग से Zoom में आती रही, अब मुझे ना पता चला, तो मैंने क्या किया, एक दिन वो अप्लाई किया, कुछ फेल्योर तो आया, थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर दूसरे दिन किया, और इसमें मेरे को मेरे स्पॉन्सर और मेंटोर ने बहुत मदद की। तो आज मैं ना किसी से भी बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऐसे जो जो आपको, फिर आप अगर आपका इनकम शुरू हो रहेगा, कितना भी स्मॉल रहने तो आपको बोलना है वो दोस्तों ये बोलना है। मुझे आज भी याद है नेटवर्क मार्केटिंग में जब मेरा पहला इनकम आया था, पहला इनकम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 20 साल पहले, वो मुझे आज भी याद है दोस्तों, आज भी याद है। वो हार्ट को है कि बॉस, क्योंकि उसमें ना कन्विक्शन आता है कि सिस्टम वर्क्स। मुझे किसी को बिना बताए मैंने सेल डाला, मेरा जो ड्यू है वो अपने आप मेरे अकाउंट में आ जाता है। ये जो कन्विक्शन है ना, ये मुझ में तभी आया, जो आप में भी आएगा। तो ये आपको बताना। ये रहा एज फार एज शेयरिंग इज कंसर्न। मैं और भी बहुत बड़ी अलग अलग बातें बताऊंगा। मुझे अभी अगले टॉपिक पे आना है, जो है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब क्या है पता है? किसी भी चीज के बारे में उसकी अच्छाई, सुंदरता ये बताना, या उसके बारे में बात करना, उसे एडिफिकेशन बोलते हैं। क्या? किसी भी चीज की, कोई भी पर्सन के बारे में, उनके अंदर जो अच्छाइयां है, जो अच्छी बातें हैं, जो सुंदरता है, जो गुण है, वो सारी बात बोलना, इसको एडिफिकेशन बोलते हैं। अब ये एडिफिकेशन हमारे इंडस्ट्री में, मैग्नेसा में क्यों इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत जरूरी है। कैसे? ध्यान दो। अब सोचिए थोड़ा, लेट अस टॉक अबाउट कंपनी। आपको कंपनी के बारे में सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। जब मैं ये कहता हूं मैग्नेसा इज इंडियन मल्टीनेशनल, बहुत बड़ी कंपनी है। मैग्नेसा के पास 6 साल से काम कर रही है, और मैग्नेसा के पास रिसर्च टीम है, इतने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज है, जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। मैग्नेसा फुल्ली ऑटोमेटेड, मतलब डिजिटल कॉमर्स में आती है। मैग्नेसा कंपनी 6 साल से बोल रही है डिजिटल कॉमर्स, लेकिन लोगों ने आज कोरोना के अंदर वो समझा कि डिजिटल कॉमर्स क्या होता है, और घर में बैठ के जूम मीटिंग करो और ऑनलाइन बिजनेस करो, ये आज पता चला। लेकिन मैग्नेसा प्राउडली बहुत पहले से डिजिटल कॉमर्स बात कर रही है। दोस्तों, चेयरमैन फिरोज खान जी इतने बड़े आदमी है इंडस्ट्री में,
जिनके ऊपर 20 साल पहले 40 लाख का कर्जा था, और सोचिए वो सब जाके आज 20 साल के बाद उनको उनका 600 करोड़ की उनकी वर्थ है, और 80 से अधिक देशों में उन्होंने बिजनेस किया है, ट्रैवल किया है, अलग अलग कंट्री में, एक एक दिन में 2-2 3-3 कंट्री में भी ट्रैवल किया है। और दोस्तों उनके पास इतना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, तो हमें उनसे बहुत बड़ा नॉलेज मिलता है। तो ऐसी जो बातें हैं, ये कंपनी प्रमोटर्स, उसके बारे में एडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में, यू टू एडिफाई प्रोडक्ट्स मैं करता हूं दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं। ये व्हाइट टी, करक्यूमिन, एंटीऑक्सीडेंट जूस, ग्रीन्स, जिसमें मैं वेजिटेबल कम खाता ही नहीं था, ना के बराबर। तो यहाँ पर न्यूट्री वेज है और न्यूट्री ग्रीन, ये 2 प्रोडक्ट्स मैं खाता हूँ, जबरदस्त फर्क पड़ा है मुझे, और कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मेरे इसमें जो जो चाहिए वो फ्रूट्स वेजिटेबल जा रहे हैं, फ्रुक्टो उसमें मैं जा रहा हूँ। आज मैं कॉन्फिडेंटली लोगों को, जितने लोगों को मैंने प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हैं ना दोस्तों, उनको फर्क पड़ा है। तो जब मैं ये देखता हूं कि प्रोडक्ट्स में रेफर करने के बाद फर्क पड़ा है, मुझे अपने लिए भी फर्क पड़ा है, तो दोस्तों ये इतना जबरदस्त एडिफिकेशन है कि इससे लोग प्रभावित होते हैं, जो राइटफुली है। तो इंडस्ट्री के बारे में एडिफाई करो, प्रोडक्ट्स के बारे में करो, प्रमोटर्स के बारे में सब कुछ करो, लेकिन अब इस एडिफिकेशन को मैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपको जब आप कोई भी ट्रेनिंग में जाते हो, कोई भी ट्रेनिंग में जाते हो, कोई भी इवेंट में जाते हो, चलिए मैं बाकी का भी इवेंट बोलता हूं, नॉर्मल, फिर बिजनेस के इवेंट में आता हूं। आप थोड़ा सोचिए, बहुत बार मैंने देखा है कुछ लोगों को, चाहे वो शादी हो चाहे कोई पार्टी हो, उसमें जाते हैं, और उसके बाद वो पार्टी में भी, शादी में भी, या उसके बाद भी ना, क्या बोलते पता है, अरे यार परसों वो शादी में गया था, वो खाना क्या खाना था क्या यार, ये नहीं था, वो नहीं था, अच्छा, और कितना डिले कर रहे थे, या फिर अरे वो डेकोरेशन किया था ना, इतना क्यों खर्चा किया, ये इतना ठीक नहीं था, ठीक है ओके लग रहा था, लेकिन इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी। मतलब अलग अलग पॉइंट पे इतना नेगेटिव बात करते हैं, क्यों दोस्तों? अरे वर्ल्ड में नेगेटिविटी क्या कम है? आपके आजू बाजू में सब नेगेटिव ही तो है, तो क्यों ना सिर्फ पॉजिटिव बात करे, एडिफाई करे, थोड़ा सोचिए, क्यों ना ये करे, जो अच्छा है वही बात करिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो गलत या आपको जो लगा, कुछ खटका, कुछ लगा कि ये सही नहीं है, वो आपको पब्लिक में बात नहीं करना है दोस्तों, और वो जिससे कंसर्न है सिर्फ उसी को बताना है, सिर्फ और सिर्फ उसी को बताना है दोस्तों। और यही होता है हमारे ट्रेनिंग में। अगर आप कोई ट्रेनिंग में आए, जैसे ही एंटर करोगे, डेफिनेटली लोग देखेंगे हॉल कैसा है, क्या है, ये वो। देखिए, इंप्रूवमेंट सबको चाहिए। आप मुझे बताइए, आप क्या परिपूर्ण है? आपने कभी मिस्टेक्स नहीं की? आप में कुछ कमियां नहीं है ना? तो दोस्तों ये सभी में होता है। तो आपके दिमाग में जो बात है, वही बात उसी वक्त, उसी ढंग से सामने वाले के दिमाग में उसी वक्त आना चाहिए। ये क्या जरूरी है क्या? क्या ये मुमकिन है क्या? नहीं। हाँ, जो भी है देखना है और पॉजिटिव फीडबैक देना है, ये आपके हाथ में है कि नहीं बताइए। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि आपको ये बात समझनी है। आज के बाद अगर आपने ये भी किया ना, एडिफिकेशन इज द ओनली थिंग वी हैव टू डिक्लेयर इन पब्लिक, करेक्ट? और बाकी जो नेगेटिविटी है, जो आपको इतना ही दिमाग में लाना है कि मुझे उस आदमी को ढूंढना है कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसको सिर्फ कान में जाके बोलना है दोस्तों, सिर्फ कान में। किसी को ढूंढो मत पीटिए। आपकी लाइफ के लिए भी बोल रहा हूं। अगर मान लो आपके बच्चे ने कुछ किया, सबके सामने मत बोलो ये ना हमारा बेटा ऐसा ही है।
जरा वो कुछ भी चीजें ना तोड़ देते हैं। वो मेरा बेटा है ना, कभी सुनेगा नहीं, ऐसा ही है। क्यों? वो उसको अंदर बिठाओ। आप ये बोलो मेरा बेटा जो है ना बहुत स्मार्ट है, सीखता जल्दी है, घर में कुछ भी है, बाहर कुछ भी है, आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एडिफाई करना है। आपको पता है मैं ना नेगेटिविटी में हिस्सा नहीं लेता हूं कभी। मैंने आपको बोला है कि मैं मंदी में और नेगेटिविटी में भाग नहीं लूंगा। ये ध्यान दो, मैं मंदी में कभी हिस्सा नहीं लेता हूं। मतलब लोग है ना रोते रहेंगे, अरे ये देखो ना क्या हो गया, वो देखो ना क्या हो गया, बिजनेस में ये गवर्नमेंट ने खाने को देने का ना, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मेरा सवाल ये है, अरे भाई आप क्या कर सकते हो वो बोलो, और आप जो कर सकते हो ना, क्या वो कर रहे हैं क्या, उसके ऊपर फोकस करो। मंदी में हिस्सा नहीं लो। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा तकलीफ है, दर्द है, पैसा, बिजनेस बढ़िया है। उसमें जो अच्छाई है ना, वो सिर्फ अच्छाई की बात करनी है। कुछ भी अगर आपको किसी को मिले, आप अभी ठीक है ज्यादा मिल नहीं रहे हो, लेकिन जब मिलेंगे तो आपको सिंपल बोलना है, नाइस ड्रेस यू आर वेयरिंग, वेरी नाइस। और ऑलवेज रिमेंबर एडिफिकेशन हैज टू बी जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब सच्चाई होनी चाहिए दोस्तों। लोगों को सच्चाई में और जबरदस्ती कुछ बोलने में फर्क समझता है दोस्तों। बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल मत करना। जो सामने है वो बोलना उतना ही, और एक या दो चीज आप बोलिए उनके बारे में, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दीजिए, और फिर आपका आगे का ये करिए। पर्सन आप क्या क्या उसका एडिफाई कर सकते हैं। ड्रेस वगैरह ठीक है, वो तो है, अपीयरेंस ठीक है। आप उसकी बातें एडिफाई कर सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि आपने ना उस दिन वो जो कहा था ना, बहुत जबरदस्त था, मैंने वो अप्लाई करना शुरू किया और मेरा फायदा हुआ। ये ग्रेटिफिकेशन है। ग्रेटिफिकेशन का मैं और एक ट्रेनिंग लूंगा, लेकिन अभी एडिफिकेशन ये कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो, कभी कभार होता क्या है कि आपको किसी ने मदद की है, बीच में टाइम हो गया है, मिलके बोलना उसको, अरे उस दिन आपने जो मदद की थी ना मेरी, थैंक यू यार। एडिफिकेशन। अच्छा, एडिफिकेशन ऑफ अ पर्सन आपको दूसरे के बारे में भी बोलना है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण एडिफिकेशन है, वो ये है दोस्तों कि आपका स्पॉन्सर, मतलब जिसने आपको ये बिजनेस में लाया है, और आपका डाउनलाइन जिसको आपने इस बिजनेस में लाया है, और आपके स्पॉन्सर के ऊपर जो लोग हैं, जो आपके अपलाइन लीडर्स है, जो मेंटर्स है, जो ट्रेनर्स है, उनके बारे में आपको अच्छा और अच्छा ही बात करना है। उसे बोलते हैं एडिफिकेशन। और दूसरी बात, अगर कुछ नेगेटिविटी आई, कुछ भी आ सकती है, कुछ भी, देखिए अभी कोरोना है, बहुत लोगों का प्रोडक्ट आपका नहीं आया, समझो तकलीफ हुई, तो ये आपको समझ में आया कि आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपको किसको बोलना है पता है? सिर्फ और सिर्फ आपके स्पॉन्सर को ही बोलना है। जो नीचे लोग हैं उनको वगैरह कुछ बोलना नहीं, नेगेटिविटी स्प्रेड मत करना। कुछ भी चैलेंज आ सकता है दोस्तों, देखो चाहे आप हो, मैं हो या कंपनी हो, चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है? तो वो नेगेटिव। अभी मैं एडिफिकेशन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता हूं दोस्तों। स्पेशली मैं आज आपके मेंटोर और आपका जो स्पॉन्सर है उसके बारे में बात करता हूं, क्योंकि वो हर दिन एवरी डे आपको लगेगा और जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। कुछ लोगों के मन में एक गलतफहमी होती है,
वो ट्रेडिशनल बाहर की दुनिया ने दी है वो नेगेटिविटी या गलतफहमी। वो क्या है पता है कि मैं अगर दूसरे के बारे में अच्छा बोलूंगा तो दूसरा बड़ा हो जाएगा, उसको मैं बड़ा क्यों करूं। दुख होता है किसी के बारे में अच्छा बोलना। दोस्तों, आपका स्पॉन्सर और आपका वर्किंग लीडर या आपका मेंटोर, उसके बारे में अगर आपने हर दिन हर समय सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोला तो दोस्तों आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपके बारे में लोग अच्छा बोलेंगे। आपको ये पता नहीं है, अगर आपने किसी के बारे में बुरा बोलना शुरू किया ना तो लोग आपको कैसे देखते हैं पता है? कि आप ही वैसे हो। अगर आप उसके बारे में बुरा बोल सकते हो तो आप मेरे बारे में भी बुरा बोल सकते हो, ऐसे लोग समझते हैं। तो आपकी इमेज बढ़ती नहीं है किसी के बारे में बुरा बोल के। हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, मैंने बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिलते हुए देखे हैं जिस दिन से उन्होंने किसी के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू किया। दोस्तों, नेगेटिविटी कुछ भी आने दो दोस्तों, आपको आपके मुंह से नहीं लेनी है। और जैसे मैंने कहा, सिर्फ ऊपर स्पॉन्सर या लीडर या मेंटर को ही बताना है दोस्तों। तो ये कैसे होता है, ध्यान दो। आप एक मीटिंग में हो, आपका स्पॉन्सर वहां से है आए, और वो जो नया पार्टनर है आपका, सॉरी नया जो गेस्ट है वो सामने है आपके। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है, समझो वो गेस्ट है अरुण और आपका स्पॉन्सर है सतीश। आपको बोलना है, अरुण जी, मैं आपको मेरे स्पॉन्सर से मिलवाना चाहता हूं। ये जो सतीश जी है ना, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, थैंक यू। मैं लाखों टाइम बोल सकता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया और इतने हेल्पफुल है ना, आज तक मुझे जो भी कुछ लगा इन्होंने कर दिया। तो मुझे इस बिजनेस में कॉन्फिडेंट बनाने में इनका बहुत हाथ है। और आज जो मैं जर्नी कर रहा हूं ना इस ड्रीम में पाने में, उसमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और ये इतने अच्छे इंसान है, तो इनको आपको इंट्रोड्यूस करते मुझे बहुत खुशी हो रही है। एडिफिकेशन ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। इससे अरुण जी जो है वो सतीश जी को कैसे लेंगे फिर? नॉर्मल आदमी जैसे, या फिर इनके दिमाग में क्या चलेगा? अरुण जी के बोलेंगे कि अच्छा, इन्होंने इतने हेल्पफुल है, इतना ये तारीफ कर रहा है, तो मुझे भी इनसे नॉलेज मिलेगा, फायदा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप समझ रहे? और जबकि आप अरुण जी को उनके बारे में अच्छा बोल रहे हो ना, तो अरुण जी क्या सीख रहे पता है? वो अगर इस बिजनेस में आते हैं तो वो क्या सीखेंगे? किसी और के सामने, अरुण जी के गेस्ट के सामने, वो आपके बारे में ऐसा ही बोलेंगे जो सच है। तो इससे दोस्तों बिजनेस बढ़ता है, इससे पॉजिटिविटी आएगी अराउंड। पॉजिटिविटी, इतने जबरदस्त तरीके से ये पॉजिटिविटी आती है दोस्तों। आप समझ रहे हैं? आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है एडिफिकेशन क्या है? और सबसे बड़ी बात, एडिफिकेशन ये बोलने से होती है, करेक्ट? बोलने से तो होगी, लेकिन सबसे और एक तरह से एडिफिकेशन बहुत बड़ी होती है। वो क्या है पता है? एक्शंस। एक्शंस, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक्शंस, ये एक्शंस आप सुनेंगे ना तो इसमें से बहुत सारी गलतियां आप लोगों ने भी की होंगी, आप हंसेंगे अपने ऊपर। चलिए देखते हैं क्या है एक्शंस। मान लो आप एक हॉल में खड़े हो और वहां से आपके मेंटोर आते हैं। आपके मेंटोर है या फिर वर्किंग अपलाइन है। चलिए मान ले मैं आता हूं, ठीक है? अभी आप कहीं पर तो बैठे और मैं भी आपके साथ, नए लोग हैं जिन्होंने कभी मुझे देखा नहीं है ना सुना है, या फिर आपका जो वर्किंग अपलाइन है उसका जो लीडर है वो आते हैं। अब इस वक्त आप यहीं पर बैठे बैठे कुछ लोग क्या करते पता है? हाय सर, हाय सर बोलेंगे और अपनी बातों में मशगूल हो जाएंगे, ये वो। ये एक तरीका हुआ, ठीक है, जिससे तुम्हारे साथ जो लोग बैठे ना उनको इस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। जस्ट ओके, कोई तो आया है, उन्होंने हाय किया,
लेकिन आपके लाइफ में उन व्यक्ति का, उस मेंटोर का, वर्किंग अपलाइन लीडर का बहुत बड़ा हाथ है, वो आपको पता है, लेकिन आपने इनको नहीं बताया, तो लूजली लेंगे। अभी उल्टा देखिए क्या, एक्शंस, एडिफिकेशन बाय एक्शंस। जैसे ही मैं या तुम्हारा जो वर्किंग अपलाइन लीडर है, स्पॉन्सर है, वो अगर रूम से वहां पर रूम के अंदर आया, जैसे ही वो आता है, इन लोगों को बोलना एक्सक्यूज मी, हे आवर स्पॉन्सर या मेंटर आ गए। आपको उठना है सीट से और आपको रश करना है उनके तरफ जाके, और उनको वहां पर जाके शेक हैंड या कुछ नमस्ते जो भी आपके इसमें है वो करके आपको उनको वेलकम करना है। प्लीज आइए सर, नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर, आई एम रियली ईगर टू टॉक टू यू और इवनली टेक नॉलेज फ्रॉम यू। आपको ये बातें करनी है। जब आप ये करोगे, जब वो टेबल पे लोग बैठे हैं ना, वो क्या सोचेंगे, कितनी बड़ी व्यक्ति है, कितने बड़े मेंटोर है, ये शायद बहुत लोगों की लाइफ में इन्होंने बदलाव किया है, शायद इस व्यक्ति को जो हमारे साथ बैठा था उसके लाइफ में भी इनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव आया है। दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट, आई मस्ट लिसन टू दिस गाय, आई मस्ट ऑब्जर्व दिस गाय, आई मस्ट ऑब्जर्व दिस लीडर। और जब दोस्तों वो आप उनको एक रिक्वेस्ट करेंगे, सर प्लीज मेरे कुछ नए पार्टनर से, मेरे पावरफुल लीडर से या दोस्त है या मेरे अभी बने हुए पार्टनर से, क्या आप 2 शब्द उनके साथ थोड़ा सा उनसे बात करेंगे सर? जब वो बोलेंगे ओके मैं आता हूं, तब आपको करना क्या है पता है, सर आइए प्लीज। अगर आप वो साथ में तभी आ रहे हैं तो भी ठीक है, अच्छी बात है, साथ में एक्कम्पनी करो। अगर नहीं है तो भी आप आपके टेबल पे आके क्या बोलना है पता है, हे वी आर लकी, यू ऑल आर लकी। मैंने ना सर को रिक्वेस्ट किया, इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी है दोस्तों, इनके ट्रेनिंग से और इनका जो हेल्प होता है ना, इससे मेरी लाइफ बदल गई, मेरे इनकम स्टार्ट हो गया, बहुत जबरदस्त बढ़ती है। और गुड न्यूज ये है ना कि उन्होंने अभी ना हमें मार्गदर्शन करने के लिए इधर आने का प्रॉमिस किया है। सर दोस्तों आप लोग लकी है, जस्ट जितना आपको उनसे बातों से लर्न करना है ना वो होगा। दोस्तों अब क्या होगा बताइए, अब ये लोग भी रेडी रहेंगे उनका वेलकम करने के लिए। और दोस्तों जैसे ही वो आएंगे, आप पहले चेयर पे खड़े हो जाइए, बस ये खड़े हो जाइए वहीं पर। आपके जो लोग हैं ना उनको खड़ा होने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये एडिफिकेशन बाय एक्शन है ना, इतना पावरफुल है, कंटेजियस है, मतलब संसर्गजन्य है कि वो आपकी एनर्जी, आपका ये जो बर्ताव देखेंगे ना, वो लोग भी खुद खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही वो आएंगे, आपको बैठना नहीं है, आपको पहले उनको चेयर ऑफर करनी है दोस्तों। ये एडिफिकेशन है, चेयर ऑफर करिए, बैठिए, फिर उनको पूछिए सर कुछ पानी वगैरह चाहिए, अगर प्रोफेशनल मीटिंग है तो इट्स ओके। और वो बैठने के बाद आप बैठिए। एडिफिकेशन बाय एक्शन, उसके पहले मत बैठना। वो जब बैठेंगे, एक्चुअली स्पीकिंग मैं बताता हूं आपको, मेरे जो मेंटर या मेरे से ऊपर के जो लीडर है, कोई भी आता है, आपको पता है मैं क्या करता हूं, कि जो मैंने बोला खुद होके शेक हैंड करता, वो सब करता, वो तो है ही, लेकिन मैं तब तक बैठता नहीं हूं उसके सामने जब तक वो खुद मुझे बोलेंगे कि किशोर जी आप बैठिए, या फिर किशोर जी आप आपका ये काम करिए, हम बाद में बात करेंगे। जो भी वो जब तक बोलते नहीं है, मैं वहां पर बैठता नहीं हूं। मेरा पोस्चर भी जो है ना, वो पोस्चर सुनने का रहता है, हाथ दोनों नीचे, थोड़ा सा जो मेरा ये रहेगा थोड़ा सा नीचे रहेगा, मान टिल्टी रहेगा, और उनकी तरफ मैं ध्यान देके सुनूंगा। दिस इज एडिफिकेशन। आपको पता है सबसे बड़ा एडिफिकेशन ये होता है कि जब कोई बात कर रहा है ना, उसको ध्यान से सुनना और नॉड करना, ये सबसे बड़ा एडिफिकेशन है दोस्तों। आप थोड़ा सोचिए ना, आप कुछ बात कर रहे हैं और कुछ लोग इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नहीं ना, अच्छा लगेगा। वही होता है। और जब आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हो, ये भी एडिफिकेशन बाय एक्शन हो, तब क्या होगा, आपके बाजू में जो लोग बैठे वो क्या करेंगे, वो भी ध्यान से सुनेंगे। नहीं तो पता है आपको, अगर आप लूज रहेंगे, मोबाइल फोन देख रहे, हाँ 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 मैं बैठा हूं इधर, हाँ हाँ सर बात कर रहे हैं उनसे, हाँ, वो क्या करेंगे, वो लोग है ना सीधा व्हाट्सएप चालू करेंगे नीचे बैठ के। उनकी जो इंपॉर्टेंट बात है ना, देखो मेंटोर और अपलाइन लीडर जो होता है ना, उन्हें पता है उनको क्या करना है, क्या बात करनी है। कभी ये मत सोचना वो गलत बोल रहे या सही बोल रहे, कुछ मत बोलना और बीच में टोकना मत।
न टोकना ये भी एडिफिकेशन है। आप कभी ये दिमाग में मत लाओ कि ये पॉइंट रह गया, सर वो पॉइंट रहेगा बता ना, वो नहीं, कुछ बात नहीं करनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एडिफिकेशन। जब आपको पता है, और एक बहुत बड़ा एडिफिकेशन क्या है, जब भी आपका सपोज कोई है, आपके ट्रेनर या कोई बात कर रहे, आप डायरी निकाल के पॉइंट्स नोट करना, ये सबसे बड़ा एडिफिकेशन है और सबसे बड़ा लर्निंग है दोस्तों। क्योंकि जब आप ये करोगे, आपके लोग भी करेंगे, उनको लगेगा ये इतने बारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर रहे हैं। एडिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत बार क्या होता है, स्पीकर कुछ बात कर रहा है और वो व्हाइट बोर्ड जो है वो बहुत बड़ा भर गया है और वो ये करने जाते हैं, वाइप करने जाते हैं। आपको पता है आपका रैंक क्या है, आप मिलियनर है, डजंट मैटर, यू हैव टू रश एंड यू हैव टू डू दैट, दैट इज एडिफिकेशन। अगर ब्रेक हुआ, आपको खाना खाने जाना है, आप उनको पहले ऑफर करिए। अगर वो बोलेंगे नहीं मैं बाद में लूंगा, दैट्स ओके, बट खुद होके लाइन में दौड़ना नहीं है, सबके लिए खाना होता है। आप कभी मेरे को ऑब्जर्व करना, कोई भी ट्रेनिंग हुआ कहीं पर भी हो, मैं खाना खाने लास्ट में जाता हूँ। मैं पहले देखता हूँ क्या मेरे गेस्ट खा रहे, लाइन में है खा रहे, क्या मेरे पार्टनर्स जो है क्या उनको खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ कम पड़ रहा है। मैं हर एक टेबल पे जाता हूँ, हर एक से पूछताछ करता हूँ कि कैसे है खाना, क्या है, आराम से खाइए वगैरह। और दोस्तों मैं लास्ट में जाके खाता हूँ, जब तक मेरे मेंटर्स आते हैं, पार्टनर्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, मैं करता हूँ दोस्तों। और ये जेन्युइनली करता हूँ, ये दिखावा नहीं है, ये जेन्युइनली आपको इनबिल्ट करना पड़ेगा। थोड़ा मजाक में बात करता हूँ, आपको जो बाकी वर्ल्ड में जो कमीनापन है ना, वो बाजू में रखो। कभी कभार तो अच्छे बनो, आप लोग अच्छे ही हो, आपके बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो आप कमीने नहीं हो, बिंदास रहो। लेकिन जब कभी शॉर्टकट मारते हो ना, कम करो। हाँ हाँ, आप भी गलतियां करते हो, मुझे पता है, मैं भी खुद करता हूँ। तो मैं शाम को जाके वो रिवाइव करता हूँ। सुबह मेरा एक प्रोसेस है सीक्रेट ऑफ सक्सेस का, एसओएस का, वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अगर वो शुरू करेंगे ना, आपकी लाइफ बड़ी हो जाएगी, आप पावरफुल लीडर बन जाएंगे। दोस्तों प्रोडक्ट, पीवी और सिर्फ इनकम के आगे की दुनिया अगर आप सीखोगे ना, तो ये जो पीछे है ना वो बहुत फास्ट आगे आएगा। ध्यान दो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एडिफिकेशन पता चल रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है एडिफिकेशन क्या है। चलो आप अगर समझो बाहर जा रहे हो, सब ट्रेनिंग खत्म हुआ, आप जाते हो, कुछ लोग जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं, बाहर जाते हैं और दरवाजा छोड़ देते हैं, और पीछे आपका स्पॉन्सर या बड़ा लीडर आ रहा है या मेंटर आ रहा है, उनके ठप नाक पे या वो ऐसे पकड़ते हैं। दोस्तों ये गलत है। एडिफिकेशन इज आप उनको ओपन करके दीजिए और आप उनको रास्ता दीजिए। ऑल्सो लेडीज और बच्चे, उनके लिए आप ओपन कर सकते हो। ये एडिफिकेशन बाय एक्शन है दोस्तों, एडिफिकेशन बाय एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों इससे आपको फायदा होगा, दो तरह के फायदे होंगे। एक, आपका जो सोल है ना, बाय माइंड बाय हार्ट, आप प्योर होते जाएंगे। आपने किसी की सेवा की है, किसी के लिए अच्छा बोला है, आपके पॉजिटिव वाइब्स हो जाएंगे। आपका जो सेल होता है ना, ये प्रूव हो गया है, पता है ना, पानी और सेल ये सब है ना एक्टिव एक्शंस में आते हैं, उसको इमोशन समझ में आता है, तो यू बिकम बेटर पर्सन, बेटर पर्सन, पहला। दूसरा फायदा ये है, आपका बिजनेस शूट होता है, क्योंकि आप ध्यान से सुनते हो उस लीडर को, मेंटर को, आपका बिजनेस ऊपर जाएगा। और तीसरा फायदा यह है कि आपके जो पार्टनर्स है, आपके जो नए पार्टनर्स है, वो आपको ध्यान से देख रहे हैं, और वो जब देखते हैं तो वो भी सीखते हैं। और हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, सारी चीजें हमें नहीं करना है, तो ट्रेडिशनल जैसा सिर्फ 8 घंटे का इतना सा ही पैसा आएगा। हमें क्या करना है, हमारे जैसे पावरफुल डुप्लीकेट करना है बाकी लोगों को, तो पैसा बड़ा आएगा, बड़ा। ओके, लेकिन आप जरा अपने आप को अभी देखो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और बातों से स्किलफुली आप जरा देखो, क्या आपको वाकई में लगता है कि आप जैसा लोगों ने डुप्लीकेट करना चाहिए आपको? ये $1 मिलियन सवाल है। ये आईने में मैं खुद को पूछता हूँ हमेशा, हर दिन,
किशोर, क्या आज आपकी एनर्जी ऐसी है कि किसी ने उसको कॉपी करना है? क्या आपका नॉलेज ऐसा है कि किसी ने आपको कॉपी करना चाहिए, डुप्लीकेट करना चाहिए? दोस्तों, आपको हर दिन अपने आप को तराशना है, अपने आप को बताना है, क्योंकि डुप्लीकेशन इज पावरफुल टूल. पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कंपाउंडिंग 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये जो है ना, इससे पैसा भी बनेगा और आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा वर्ल्ड में. दोस्तों, आप रिस्पेक्टेड लीडर बनोगे और फेमस हो जाओगे. एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. ये इतना जबरदस्त चीज है एडिफिकेशन, कि जिससे आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी, क्योंकि यही आदत आप घर पे लेके जाओगे. यही आदत आप घर पे लेके जाओगे दोस्तों. आपके पड़ोसी हो, आपके मित्र हो, उनके बारे में भी आप अच्छा बात करना जब शुरू करेंगे, लोग आपको अच्छा बोलना शुरू करेंगे दोस्तों. जो भी आदमी कंप्लेंट बॉक्स है ना, कंप्लेंट बॉक्स, हमेशा कंप्लेंट या फिर हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बोलना, ऐसे जो लोग होते हैं ना, लोग उनसे दूर भागते हैं दोस्तों. सामने सामने कुछ बोलेंगे, लेकिन उससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी. तो आज के बाद कंप्लेंट के जगह पे पॉजिटिव फीडबैक. क्या बोलना है? पॉजिटिव फीडबैक. किसको देना है? जिससे कंसर्न है, ऊपर, आपके नीचे वालों को नहीं बताना है. नंबर 1, राइट. नंबर 2, आपके जो भी है रिलेटिव, फ्रेंड, जो भी लोग हैं, उनके बारे में 1 या 2 चीज अच्छी बोलनी है और कॉन्वर्सेशन शुरू करना है दोस्तों. और तीसरा दोस्तों, जेन्युइनली फ्रॉम हार्ट आपको लोगों की मदद करनी है. आपकी लोगों की मदद करनी है. तो दोस्तों, ये जो पहले जो मैंने कहा, शेयरिंग फ्रॉम हार्ट, सोल एंड एडिफिकेशन, रिस्पेक्टिंग अदर्स, रिस्पेक्टिंग. आपको पता है, उसके बाद एडिफिकेशन बाय एक्शन हो गया, उसके बाद आपको एक एडिफिकेशन बाय बिहेवियर. देखिए, बुक्स, बुक का एडिफिकेशन करो. आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, 6 बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए. क्या आपने वो पढ़ा? नहीं. क्यों? क्योंकि आपको उसके बेनिफिट नहीं मालूम. मुझे बताओ, मैं जो भी बात कर रहा हूं ना, जो 6 बुक्स मैंने रिकमेंड किए, टॉक द टॉक, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, कॉपीकैट मार्केटिंग, बिजनेस स्कूल, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, ये सारे बुक्स आपको जरूरी है. आज से ही मैं इतना ही कह रहा हूं, सिर्फ 2 से 5 पेजेस हर दिन पढ़िए दोस्तों. ये सारी चीज आपको समझ में आई, तो बुक्स का आप एडिफिकेशन करो. मैक जीनोमिक्स, आपको पता है जेनेटिक प्रोफाइलिंग इतना जबरदस्त है. 200 से 300 बीमारियों का अगर आपको कारण पता चलेगा आपके बारे में, तो दोस्तों, आप सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल बदल करके, खाना पीना और एक्सरसाइज चेंज करके, जो जिन को सुटेबल है वैसे करके, आप ये जेनेटिक्स का बेनिफिट लेके हेल्दी रह सकते हैं. देखिए, हेल्दी रह सकते हैं, आपकी बीमारियां कम हो सकती है, आपकी लाइफ बढ़ सकती है, और दोस्तों, आपकी एनर्जी, आपका जो फेस है ना, ग्लो हो सकता है. मैं 15 साल में छोटा दिखने लगा हूं. कैन यू इमेजिन? मेरी एनर्जी इतनी जबरदस्त है. अगर आप मुझे डांस फ्लोर पे देखोगे या कोई भी इवेंट में देखोगे, कभी मैं मुरझा हुआ दिखूंगा ही नहीं. ये एक पावरफुल, वो क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, ये एडिफिकेशन है और ये बुक्स है. और दोस्तों, ये सारी जो बातें हैं, जब आप लोगों से बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे, एडिफाई करते रहेंगे, शेयरिंग करते रहेंगे, तो आपका एवरी सेल विल बी गुड. तुम्हारे शेयरिंग से ही मैक जीनोमिक्स बिकेगा. लेकिन पहला आप खुद के लिए लो. आप कभी भी अपने ऊपर काम करो. जो चीज आप करोगे ना, वो आप अच्छी तरह से बता पाओगे दोस्तों. मैं मैक जीनोमिक्स के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर इसलिए मैं बात कर सकता हूं दिल से, क्योंकि मैं वो यूज कर रहा हूं, मैं उसके बेनिफिट देख रहा हूं और बात कर रहा हूं. सो एडिफाई द प्रोडक्ट, एडिफाई मैक जीनोमिक्स, edify your friends, edify your partners. It's powerful. Edification is power. Yes. So दोस्तों, ये ध्यान में रखना. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप एडिफाई कर सकते हो. बहुत सारी. आपको शेयरिंग में भी ये एडिफिकेशन डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भुवनेश्वर गया था, तब आपको पता है दोस्तों,
हमारे जो नील सर है, फ्लाइटर वर्ल्ड के फाउंडर, उन्होंने मुझे इतना जबरदस्त रिसेप्शन दिया दोस्तों। फ्लाइट के इधर लेने के लिए आए, अच्छा सिर्फ लेने के लिए नहीं, मेरा स्वागत किया और कुछ पार्टनर के साथ। और दोस्तों मैं जब भी कहीं जाता था मेरा केयर लेते थे, खाना हुआ नहीं हुआ। और तो और आपको पता है, जब मेरी फ्लाइट है ना रात को अर्ली मॉर्निंग थी 4 बजे, आपको पता है उन्होंने ये नहीं कहा कि जाइए आप ओला उबर करके देता हूं, वो रंजीत सर खुद मुझे 4 बजे 3 बजे छोड़ने के लिए आए एयरपोर्ट। दोस्तों इतने पावरफुल लोग हमारे साथ है, एक दूसरे की केयर करने वाले दोस्त। देखिए ये एडिफिकेशन है, ये एडिफिकेशन इतना स्ट्रांग है कि जिससे आपको अभी जब भी नील सर को मिलेंगे, आपको पता है क्या होगा, आप उनको जाके खुद होके ग्रीट करेंगे, नील सर मैं सो एंड सो, मैं ये से हूँ, किशोर जी ने आपके बारे में बताया था, सर हमें आपके साथ से सीखना है। ये एडिफिकेशन काम करेगा। और एडिफिकेशन सबका कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अपलाइन और उनका ही करना है, आपके डाउनलाइन का भी एडिफिकेशन कर सकते हो, उनको उनका शेयरिंग कर सकते हो। जब मैंने वो समझो क्या होता है ना, हर एक की एक एक क्वालिटी होती है, ताकत होती है। कोई बंदा, कोई पार्टनर भी अरेंजमेंट करने में एक्सपर्ट होता है। देखा है आपने ऐसे लोग, वो चढ़ेंगे ऊपर, अपना बहुत सारा बैनर लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। कुछ लोगों को अंदर का अरेंजमेंट उनको अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सिर्फ माइक, बाकी अरेंजमेंट वो लोग अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो डेफिनेटली जब इवेंट हो जाएगा, आपको उनको एडिफाई करना है, थैंक्स देना है, ग्रेटिट्यूड देखना है कि इन्होंने बहुत अच्छा लोगों को कंट्रोल किया। ग्रेट, साउंड सिस्टम आज बहुत जबरदस्त हुई, एक भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत मस्त किया। ये जो बैनर लगा है ना, क्या पोजीशन पे लगा है, फैंटास्टिक। देखिए जो चीजें आपको बोलनी है, अगर किसी ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और साइन अप हुआ, एडिफाई करो, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, थैंक यू वेरी मच, इनके प्रेजेंटेशन में आज इधर हूं। इनके एक वाक्य से कोई ट्रेनर आया, कोई किसी ने शेयरिंग किया। दोस्तों शेयरिंग इज पावरफुल। किसी ऑर्डिनरी आदमी का भी शेयरिंग जो है ना, वो बिजनेस बढ़ाता है। समझो कोई एक अनपढ़ आदमी आया स्टेज पे और उसने शेयरिंग किया खुद का कि मैं हूं, मैं ऐसे से गांव से हूं और मुझे ना अंग्रेजी भी नहीं आती है, लेकिन मुझे इतना पता चला कि ये बिजनेस ना मेरे को अच्छा है, मेरे फैमिली के लिए अच्छा है, और मेरा जो गरीबी है वो दूर करना है। तो मेरे जो मेंटर, मेरे को स्पॉन्सर है ना, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे लाइफ का। और उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने क्या किया, वो जो बोलते थे वो मैं करता था। दोस्तों मैं वही करता था। और क्या करता था, ये करता था, वो करता था, ये किया। मैं एक भी इवेंट ना मैं छोड़ता नहीं हूँ दोस्तों, एक भी इवेंट मैं बस आके बैठूंगा, सुनूंगा, जो सुनूंगा वो बात करूंगा। और दोस्तों आज मेरा हर हफ्ते मुझे 10,000 20,000 इनकम आ रहा है दोस्तों। जब वो शेयर करेगा ना स्टेज पे, यहाँ पर बैठा ऑडियंस क्या बोलेगा पता है, अरे इनको अंग्रेजी नहीं आती है, दिखने में भी ठाक ठीक है, कुछ उनका बड़ा ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, अगर ये आदमी कमा सकता है तो मैं भी कमा सकूंगा। इसने जो किया मैं करूंगा। क्या उन्होंने बोला, अटेंड करो, स्पॉन्सर को एडिफाई करो, उनके साथ रहो, वो जो बोलते हैं मैं करता हूँ, सुनता हूँ, बस। ये शेयरिंग एंड एडिफिकेशन वेरी पावरफुल दोस्तों। आपको पता है अभी आज का ट्रेनिंग कैसे लगा, चलो पहले के भी ट्रेनिंग कैसे लगे। अगर आपको वाकई में अच्छा हुआ लगा, अगर आपको वाकई में प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रॉफिट का मतलब आई एम सेइंग अबाउट, आपको अगर इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिले, तो आपको करना क्या है पता है, ट्रेनिंग होने के बाद इमीडिएटली अपने पार्टनर्स को फोन करो और बोलो, अरे आज इतना जबरदस्त ट्रेनिंग हुआ, आपने मिस किया, मुझे मेरे लाइफ के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिले, शेयरिंग और एडिफिकेशन इतना जबरदस्त किशोर जी ने बताया, एग्जांपल्स दिए, और उन्होंने जो जो छोटी स्टोरीज बताई, अपने बारे में बताई, इतना जबरदस्त था दोस्त। आगे मिस मत करना दोस्तों। तुमको वाकई में अगर आपकी पर्सनालिटी, पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल और ये प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा करना है ना, ये ट्रेनिंग मिस मत करना दोस्तों। आज मैं धन्य हो गया, मेरे को इतने सालों में कभी कुछ पॉइंट्स पता नहीं चले, वो सारे आज पता चले दोस्तों। ये ट्रेनिंग बहुत पावरफुल है, अगला एक भी ट्रेनिंग में मिस नहीं करने वाला हूँ। और दोस्त अगर तू खुद से प्यार करता है, खुद के ड्रीम से प्यार करता है ना, तो ये कभी मिस मत करना दोस्तों। जब आप ये बोलेंगे तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ये एडिफिकेशन से क्या होगा, क्या होगा, सारे लोग आपका ये सुन के नेक्स्ट टाइम ये ट्रेनिंग में आएंगे, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो दोस्तों शेयरिंग और एडिफिकेशन बहुत पावरफुल है।
बहुत पावरफुल। ठीक है, तो अब मैं जितना भी आपने एडिफिकेशन के बारे में सुना, किसी को क्या बोलना है आप शेयर कर सकते हो। चलिए 2-5 लोगों की मैं ये शेयरिंग लेना चाहूंगा। चलिए, कौन बात करना चाहेगा? जो भी बात करना चाहते हैं वो अनम्यूट करके, अपने आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आपका पास ये ऑप्शन है। हाँ जी, आप सब लोग शेयर करिए। अशोक जी आप भी कर सकते हैं, बाकी भी लोग जो आपको लगा आपको शेयर करना है। दैट्स ऑल, एक 2-4 मिनट में। के पांडे जी, आपने मैं अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। किशोर जी, नमस्ते के पांडे जी। अरे नमस्कार सर, नमस्कार। मैं चूंकि ऑन द वे था हैदराबाद में, ओके, तो काफी नहीं सुना। अभी मैं अटेंड हुआ, मुझे पता है अटेंड होना इम्पोर्टेंट है। राइट, ओके, थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन। थैंक यू और सर, थैंक ड्राइविंग यू। जरा सेफली करना। सही है, सही है। हाँ जी, एनीबडी एल्स? प्रदीप जी ऑनलाइन है, और भी कुछ लोग हैं, क्या लगा आपको? सर ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा लगा। मैं देव बात कर रहा हूँ। पांडे जी ने मुझे स्पॉन्सर किया था कुछ दिन अच्छा, पहले। तो ट्रेनिंग तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया था, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला। और हेलो हेलो, हाँ सर, कंटिन्यू सुन रहे हैं हम कंटिन्यू। लोग। ओके ओके सो जहाँ तक ठहरा प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, ये सब तो होता रहेगा। आई थिंक एक जो आप प्लेटफॉर्म जो एक बना के सेट करके एजेंडा सेट करके बता रहे हो, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में आगे जाके कुछ भी करने के लिए। एंड आई थिंक वो चीज़ अगर रहेगा तो थिंग्स विल, वो कहते हैं ना कि बेस अगर सही होता है तो बिल्डिंग भी सही बनता है। तो जी बिल्कुल, बेस सही होनी चाहिए, और आप आई थिंक बेस बराबर से आपने बना दिया है। थैंक यू फॉर तो शेयरिंग। चीयर्स। यस यस। चाय अशोक चाय मेरा है बट वीडियो ठीक बंद है। हो गया। अशोक जी मेरा वीडियो बंद हो गया, प्लीज। ओके, एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ बात करनी है? अनिल हाडल जी, आपने अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं अनिल हाडल बोल रहा हूँ, तलाश्री, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर अरे से। क्या बात है, नमस्ते अनिल जी, देख के अच्छा लगा, बोलिए। हमारे जो अपलाइन है ना, वो उनका भी नाम अनिल है, बट अवसर मोल सर करके है, वो हाँ जी हमारे पता है। अपलाइन है। राइट राइट, कैसे लगा आज आपको ट्रेनिंग में आके? हाँ सर जी, जिस दिन से मुझे पता चला कि 8 बजे डेली हमारा जो ट्रेनिंग रहता है, कुछ न कुछ चीजों के ऊपर से मिलता है तो इन्फॉर्मेशन। तो आपने एक बात कही कि कहीं आप मीटिंग में गए हो तो जो खाना खाने की बात करी, लीडर के तौर पे हमें हमारे जो डाउनलाइन के लोग होते हैं उनका पहले ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, तो लीडर के तौर पे ये बात, मार्केट में मैं 2012 से मैं वर्किंग कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके, तो ऐसी बात कहीं पे भी सीखने के लिए नहीं मिला। थैंक यू। तो सर जी, आपका जो ये हमारा मोटिवेशनल है, हमें जो आप रोज हमें कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलता है आपके यहाँ से। तो सर जी बहुत अच्छा लगा, और बोलने के लिए मुझे लाइन दे दी, इसलिए मेंटेनेंस का भी जो भी है हमारे ऑपरेटर, उनका मैं धन्यवाद चाहूंगा। और आपको मैं एक बात बता दूं अनिल जी, बोलिए आपने जो सर। शेयर किया ना, वो बहुत दिल से किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे ही शेयरिंग बढ़ाते जाओ तो आपका भी होगा और बाकी लोगों का भी फायदा हुआ भी, आपको पता है। सो थैंक जी यू वेरी सर, मच फॉर शेयरिंग। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, और किसी को बात करनी है? चलिए, कोई एक को अगर बात करनी है तो बताइए, फिर हम लोग ये सेशन करेंगे। थोड़ा सा मैं समरी करके क्लोज करूंगा। किसी को बात करनी है? प्रकाश मकवाना जी, आपने अनम्यूट करके कर सकते हैं। आप चैटिंग कर रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए।
और बात कीजिए, अनम्यूट आप खुद कर सकते हैं। यस, हेलो, हाय सर, कैसे नमस्ते, हो? कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। आपने जो मेरी खातिरदारी की थी ना सूरत में, डोसा वगैरह खिला के, मैं कभी भूला नहीं हूँ। सर मैं वही बता रहा हूँ अभी। तो मैंने अपने ये भाई बात की ना, तब मैं अनम्यूट करके मैं बात करने वाला ही था। तो ये किशोर सर है ना, हम लोग को बहुत सिखाए हैं, और उनके पास से हमको फ्रेंड से भी ज्यादा वो प्यार करते हैं किशोर जी। और किशोर जी है ना, उसको थोड़ा भी मतलब क्या मोटा जैसा लगता नहीं, हमसे कभी भी मिलते हैं तो कभी भी नहीं लगता है। गुड। और मजा आ रहा है, इनकी बहुत अच्छी टीम है सूरत में, और ये हमें अभी लॉकडाउन है ठीक है, लेकिन ये बहुत पावरफुल लीडर बन रहे हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। और क्या है सर, बढ़िया ना? बढ़िया बढ़िया। बाय बाय सर। अच्छा, और किसी को बात करना है? तो दोस्तों मैं इतना कहूंगा, मेरा वीडियो ऑन करिए। लास्ट क्लोजिंग में मैं इतना ही कहूंगा, तो जी मेरा वीडियो ऑन करिए। तो दोस्तों मैं कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूंगा कि ये शेयरिंग और एडिफिकेशन बहुत पावरफुल है। और दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि आप इसका इस्तेमाल हर दिन करिए, बार बार करिए। अरे अशोक जी, मेरा वीडियो ऑन करिए। अशोक जी, हाँ, किया है। तो दोस्तों ये जो शेयरिंग और एडिफिकेशन जो है ना, ये बहुत पावरफुल टूल है पर्सनल लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो आज के बाद, अभी के बाद आपको मैं एक टास्क देता हूं। आप घर में जो आपके लोग हैं उनको आप एडिफाई करो, और उन्होंने जो जो चीजें अच्छी की है उसके बारे में उनको एक 2-4 चीजें आज बोल दो। क्या कर सकते हो रात को? अगर वो घर में आप अकेले हो, किसी को फोन करिए, आपके स्पॉन्सर हो, अपलाइन हो, फैमिली हो, किसी को भी, लेकिन 2-3 चीजें उनको उनके बारे में अच्छा बोलो। देखिए आपका लाइफ अभी से शुरू होगा दोस्तों, और मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग, हम सब मिलके एक इतना जबरदस्त टीम बनाएंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड हम सबको लोग जानेंगे, और लोग डेफिनेटली बाकी जा है। सो थैंक यू, आज आप आए, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। लेट्स रॉक। ओके, सी यू ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू, नमस्ते।